आतंकवादी और उग्रवादी तौर पर है। तो 1 तारीख को हम लोग लामबंद होंगे और बनारस में हर जगह हर ऑटो हर ई रिक्शा को बंद किया हो सकता है कि 1 जनवरी को ये सभी स्टैंड संचालक और सभी चालक मालिकगण अपनी अपनी गाड़ियों को अपने अपने घरों पे खड़ा कर देंगे। जैसे डाटा चला वहाँ से आरटीओ से 1 बजे और आरटीओ से यातायात विभाग आने में 7 घंटे लग गए टाटा को पहुँचने में। अब हमें समझ नहीं आ रहा इस ऑनलाइन जमाने में जो मिनटों का काम है वो 7 घंटे का चला। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम कमलाकांत सिंह संधू है। अभी फिलहाल चालकों की क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर बराबर चालकों और मालिकों ऑटो और ई रिक्शा मालिकों की समस्या यह है, ये प्रशासन बाहर भीतर के नाम पे परमिट के नाम पे गाड़ियों को सीज करने का काम कर रहे हैं। तो सरासर इनकी व्यवस्था न करते हुए इनको सीज करने का काम कर रहे हैं। जब सन 2007 में बनारस की जनसंख्या कम थी उस समय हमारा 5700 परमिट लमसम था। आज हमारा परमिट 1000 परमिट लोग मर चुके हैं, वो परमिट निरस्तीकरण में पड़ा हुआ है। तो जनता की जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी जनसंख्या कम की जा रही है, क्योंकि बनारस को संचालन करने के लिए ऑटो और ई रिक्शा 2 ही एक ऐसे साधन है जो बनारस की जनसंख्या को इधर से उधर लेके जाना आना, चाहे शिक्षा विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो या दर्शन के दृष्टिकोण से हो, इस सब में ऑटो और ई रिक्शा ही काम आता है। लेकिन यहाँ प्रशासन अपने मन की कर रही है। हमारे पुलिस कमिश्नर महोदय से ये निवेदन है कि इस समस्या का समाधान, जैसे जब कमिश्नरेट बन गया तो ये कमिश्नर के पास पावर हो गया। कमिश्नर साहब एक बैठक बुलाए सभी विभागों की, बुला करके और जितने भी संगठन जो चल रहे हैं बनारस में उन सभी संगठनों को भी बुला करके इस चीज का निस्तारण करें कि रामनगर की जनसंख्या, जब ये बनारस का विस्तारीकरण हुआ तो नगर निगम को विस्तार पूर्वक जब बढ़ाया गया तो रामनगर को महानगर में ले लिया गया। वो पहले नगर पालिका था, अब महानगर में आ गया। तो वहाँ के लोग मेयर बनाए, सभासद बनाए, यहाँ तक कि सांसद भी बनाए। लेकिन अब उनको रोजी रोटी के लिए चंदौली जाना पड़ेगा, मिर्जापुर जाना पड़ेगा। तो चंदौली हमारे रामनगर को नहीं मानती है, वो कहती है हमारा जिला बाहर, मिर्जापुर नहीं मानती। लेकिन बनारस अपने आप को भी, बनारस के अधिकारी कहते हैं कि रामनगर को भी हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं भाई? ये जनसंख्या कहाँ जाएगी? ये जितने लोग बिजली का बिल जमा कर रहे हैं, हाउस टैक्स जमा कर रहे हैं, पानी का टैक्स जमा कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं महानगर अंतर्गत। तो इनको रोजी रोटी के लिए इनकी व्यवस्था भी महानगर में की जाए। जो लोग रामनगर के परमिट वाले हों, रामनगर के आधार से जो जुड़े हुए लोग हों, उनको महानगर में जोड़ करके उनकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। पुलिस कमिश्नर महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द अगर ये बैठक बुला करके इसका निस्तारीकरण नहीं कराते हैं तो हो सकता है कि 1 जनवरी को ये सभी स्टैंड संचालक और सभी चालक मालिकगण अपनी अपनी गाड़ियों को अपने अपने घरों पे खड़ा कर देंगे। बनारस में जो जनसंख्या आ रही है, जो जनता आ रही है दर्शन करने घूमने के लिए, उसकी समस्या का सब कुछ दारमदार ये हमारे पुलिस कमिश्नर और जिला अधिकारी महोदय होंगे। यातायात व्यवस्था से जो भी जुड़ी हुई समस्या होगी ये सभी लोग होंगे, न तो ड्राइवर होंगे, न मालिक होंगे और न ही हम लोग होंगे। कोई संगठन इसमें सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि इनकी समस्या का समाधान अभी तक कोई अधिकारी कर नहीं रहा। सिर्फ लोग टाल मटोल कर रहे हैं। जैसे नगर निगम हो गया, नगर निगम सन 2007 से अभी तक टैक्स लेते आ रहा है, ये ठेका दे देता है। ये स्टैंडों का ठेका 2007 से होते थे आज के डेट में 55 से 56 लाख रुपया का हो गया। लेकिन 56 लाख रुपया आप लेकर के हमारी व्यवस्था नहीं कर रहे। न तो बिजली की व्यवस्था है किसी स्टैंड पे, न बैठने की व्यवस्था है, न ही स्टैंड बना। सिर्फ कागज पे एक बेनिया बाग बना करके दिया है नगर निगम ने, जो बड़ी लड़ाई हम लोगों ने लड़ा तो एक बेनिया बाग को बना करके उन्होंने दिया। तो हम चाहते हैं कि बनारस का सुंदरीकरण करने के लिए
कमिश्नर महोदय जल्द से जल्द ये सभी विभागों की एक बैठक कराएं और सभी चालकों के लिए व्यवस्था कुछ न कुछ मुहैया कराएं। अन्यथा 1 तारीख को न संगठन का दोष रहेगा, न तो ये ऑटो चालकों का दोष रहेगा और न ही ऑटो मालिकों का दोष रहेगा। सीधा सीधा शासन और प्रशासन का इसमें जिम्मेदारी रहेगी। इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन। विगत कई वर्षों से बराबर प्रशासन के साथ संगठनों की बैठक हुई है, लेकिन अभी तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। आप कमिश्नर साहब को ले लीजिए या यातायात प्रशासन के अधिकारी को ले लीजिए, बराबर बैठक कई संगठन करता रहा है। अगर से ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अगला कदम क्या होना चाहिए? अगर ये लोग व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन जो देते चले आ रहे हैं, तो 1 तारीख को हो सकता है कि बहुत बड़ा निर्णय लिया जाए और उस निर्णय में हम सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों को अपने अपने दरवाजे पे खड़ी कर देंगे। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, कोई भी चालक अपनी गाड़ी को नहीं चलाए। जुबैर खान बागी साहब, बराबर प्रशासन के साथ बैठक होती रही है। लोकसभा चुनाव के पहले भी वादा रहा है और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के करीब ये भी कहा गया कि समस्या जो थी ऑटो स्टैंड की वो दूर होने के करीब थी। क्या हुआ उस समस्या से? अभी तक आप लोग को निजात नहीं मिली है, वो समस्या जो है अभी तक ड्राइवरों के साथ चल रही है। दरअसल देखिए, अब जब यहाँ के उच्च अधिकारी चिनप्पा साहब और अच्छत और माजी जो नगर आयुक्त हैं के ऑफिस में आकर लिखित आश्वासन दिया कि चुनाव के बाद हम इस ट्रेन को बनाएंगे, लेकिन उनका आश्वासन 1% भी कहीं काम नहीं। तो कहीं ना कहीं अब अधिकारियों की बात को भी हमें लगता है कि केवल बात ही हो जाती है, उस पर कोई काम होने वाला नहीं है। और बड़ा अजीब सा लगता है इस लोकतंत्र में, जहां संविधान ही सर्वोपरि होता है, लेकिन हमें लगता है कि बनारस के अधिकारियों ने एक अलग संविधान बना लिया है केवल अपनी बात को मनवाने के लिए, बाकी किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं। यहाँ के कमिश्नर साहब तो बराबर दावा करते हैं कि हमने यातायात से जो जुड़ी समस्या को समाधान कर दिया है, तो फिर भी ड्राइवरों की समस्या का समाधान नहीं हुआ क्या? दावे तो बहुत बड़े बड़े होंगे, दावों पे अगर आप जाएंगे तो बनारस चमकता हुआ दिखेगा, बनारस की हर समस्या खत्म नजर आएगी, लेकिन सिर्फ दावे ही दावे, जमीन पर कोई काम है नहीं। अभी आज की ले लो, अब मैदागी ले लो, गुदौलिया ले लो, जो गोरवा पार के लोगों को जो रास्ता जोड़ता है चौका घाट या 15 पुल, उन पे हमेशा आपको जाम मिलेगा। जाम समस्या को खत्म करने का इन लोगों का कोई ठोस उपाय नहीं, सिर्फ कागजों पर उपाय है। और बहुत ये ज़्यादा खुश होते हैं तो ऑटो चालकों और रिक्शा चालकों का पकड़ के 200, 400, 500 बंद कर देते हैं और इनकी जान की समस्या खत्म। लेकिन फिर तो गाड़ियाँ छूटती हैं, फिर रोड पर आती हैं, तो कहीं ना कहीं जो बनारस की लाइफलाइन है ऑटो और ई रिक्शा, उसकी जो व्यवस्था होनी चाहिए, उस व्यवस्था को कोई भी विभाग, चाहे वो आरटीओ विभाग हो, चाहे यातायात विभाग हो, चाहे नगर निगम विभाग हो या प्रशासन, उस व्यवस्था पे कोई काम नहीं करता। सिर्फ भाषणों में, कागजों पर काम होता है, जमीन पर कोई ऐसा काम नहीं दिखता जो इन ऑटो चालक की रिक्शा चालकों के लिए हुआ होगा। तो लेकिन बागी साहब, अगला कदम क्या होना चाहिए? क्योंकि ये समस्या तो समाधान नहीं हो पा रहा समस्याओं का। देखिए, कई चीजें, जैसे बनारस में कई संगठन बने, चालकों का कोई संगठन नहीं है, सब एक अपना अपना संगठन बना लिए। कुछ संगठन चालकों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और एक संगठन है जिसमें हरिंदर गिरी वगैरह हैं। क्या नाम है संगठन का? उत्तर प्रदेश थ्री व्हीलर चालक चालक यूनियन, ट्रेड यूनियन। ठीक है, ट्रेड यूनियन क्यों कहा जाता है? ट्रेड यूनियन, ये ट्रेड मतलब जो मजदूरों के लिए यूनियन बनता है, उसे ट्रेड यूनियन। अच्छा अच्छा।
इसका काम होता है मजदूरों की समस्याओं को समाधान, मतलब जिस चीज के लिए बनाया, क्योंकि ऑटो चालक रिक्शा चालक भी मजदूर करते हैं। तो जिन उनकी समस्याओं को खत्म, उनकी समस्याओं को काम, लेकिन इन्होंने किया क्या है, ये जो हरिंदर गिरी इनके उपाध्यक्ष जी हैं, ये केवल शहर की गाड़ियों की बात करते हैं, सिटी की गाड़ियों को चलने की बात करते हैं, और बाकी गाड़ियों को कौन प्रकरण से मतलब उन्हें चलने, मतलब उनकी व्यवस्था पे बात नहीं करते। उनके लिए बाहर की गाड़ियां जो लिया परमिट की, वो चालक नहीं है। और ये लोग उनकी शिकायत भी प्रशासन से बराबर करते रहते हैं, एक तरह से प्रशासन की मुखबिरी करते। ठीक है, आप करिए, व्यवस्था तो बनवाइए। आप ट्रेड यूनियन बना के रखे हो, आपका काम है मजदूर कमजोर तबकों की व्यवस्था को ठीक करना। आप व्यवस्था को ठीक नहीं कर रहे हैं, आप व्यवस्था के नाम पे उनको शोषण करवाने का काम कर रहे हैं। कि कहाँ तक ऐसे संगठनों पर ही बैन लगना चाहिए कि नहीं लग रहा है? ये तो प्रशासन तय करे कि कौन चालकों के लिए काम कर रहा है, कौन चालकों के लिए काम नहीं कर रहा है। और प्रशासन भी भली भांति सब चीज जानता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इस पर संज्ञान में लेना चाहिए और बनारस में चुनाव कराना चाहिए, जिसे चालक चयन करे कि हमारा अध्यक्ष कौन होगा, हमारा नेता कौन होगा। ये जो तमाम लोग जो यूनियन बना ले रहे हैं और यूनियन के नाम पर काम कर रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। मेरे भी संगठन की जांच होनी चाहिए, मेरा भी संगठन है, लेकिन सारे संगठनों की जांच होनी चाहिए तभी जाके। और सीपी साहब को चाहिए, अच्छे व्यक्ति हैं, सोच अच्छी है, उनसे जो मुलाकात हुई अच्छी सोच लगती है, लेकिन जब तक वो सारे विभागों को बटोर के सारे संगठनों को मिलाकर एक बैठक करके उसमें सबकी राय लेकर एक इसका समाधान नहीं निकालेंगे, तब तक उनका ये अभियान, ये रूप, ये तमाम तरह की जो चीजें हैं कोई काम करने वाली है नहीं। अरे आप देख लीजिए, ताजा उदाहरण देख लीजिए, सो मतलब प्रशासन किस तरह काम करता है। उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पहले ई रिक्शा जो चल रहा था, कोई QR कोड नहीं था, किसी के मामा ने दिला दिया, किसी के ससुराल से फाइनेंस करा दिया कि भाई जाओ रोजी रोटी अपनी करो। अब चूंकि बारकोड लगा तो अब उनकी ससुराल है दूसरी जगह, हो रहे हैं दूसरी जगह, मजबूरी है। खैर उन्होंने गाड़ियों को ट्रांसफर करवाया है। अब ट्रांसफर करने के बाद जब यातायात विभाग में बारकोड लगाने गए तो पहले हुआ कि भाई RTO से डाटा नहीं आ रहा है। हम लोग गए तो कहा कि भाई डाटा भिजवा दो। खैर हम लोग प्रयास करके डाटा RTO से भिजवाने का काम किया। अच्छा, कई चीजें अजूबी हो रही, जैसे डाटा चला वहाँ से RTO से 1 बजे और RTO से यातायात विभाग आने में 7 घंटे लग गए टाटा को पहुँचने में। अब हमें समझ नहीं आ रहा है, इस ऑनलाइन जमाने में जो मिनटों का काम है वो 7 घंटे कैसे लगा। अच्छा, डाटा आ गया, डाटा छटा गया, उसके बाद कंप्यूटर खराब, 4 रोज उनका कंप्यूटर खराब है, जब जाओ कंप्यूटर खराब है। तो किस तरह से समस्या का समाधान होगा जब डाटा ही, मतलब ये अजूबा है कि नहीं है। 7 घंटे में डाटा पहुंचना, डाटा पहुंचने के बाद कंप्यूटर खराब हो जाना है, कंप्यूटर बनने में 4 दिन हो गया, कंप्यूटर ना बनना, ये सब अजूबा काम है कि नहीं। तो प्रशासन अजूबा काम कर रही है बनारस में। मतलब प्रशासन तमाम तरह का टैक्स लेती है लेकिन सुविधा नहीं देना चाहती है। और गुनहगार हमारा चालक, उसका खामियाजा हमारा चालक भुगतेगा। अब बारकोड नहीं लगेगा, रोड पे चलेगा, अब उसको देखा देखा पकड़ा जाएगा, बंद किया जाएगा। और सुनो, केवल बारकोड नहीं लगा, गाड़ी थी, तो उसने किया का, आपने बारकोड किया नहीं, उसके पास कागज है, आप दे नहीं रहे तो लगाएगा कैसे। तब तो वो घर खड़ा रहे, उसका परिवार भूखा मरे है। भाई हमारे जो SP ट्रैफिक महोदय है राकेश पांडे जी, जब कुछ महिलाओं ने कहा भाई हम भूखे मर रहे, उनका कहना था मर जाओ। ये तो चीजें हैं
तो क्या होना चाहिए बागी साहब? समस्या तो काफी गंभीर है और काफी वर्षों से है। ये प्रशासन अपना तो नुकसान कर ही रही है, साथ साथ में सत्ता पक्ष का भी नुकसान कर रही है। जब चालक हमारा उत्पीड़न का शिकार होगा, शोषण का शिकार होगा, तो जो वर्तमान सरकार है गुस्सा उसी के विरुद्ध जाएगा ना। तो वर्तमान सरकार को भी यहाँ का प्रशासन परेशान कर रहा, बदनाम करने का काम कर रहा है, उनको भी नुकसान करेगा। अशोक सेठ जी बराबर ई रिक्शा चालकों की समस्या को लेकर आप मीडिया के सामने बातचीत करते रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में क्या समस्या है जो कि काफी ज्यादा प्रभावित कर रही है ड्राइवरों को? नहीं, वर्तमान समय स्थिति ये है कि हमारा ई रिक्शा चालक हो या ऑटो चालक हो, प्रशासन के नजर में एक आतंकवादी और उग्रवादी तौर पर है। अब पूछिए कैसे? हुआ ये कहिए कि इस 20 साल में जैसा हमारे चालकों के साथ उत्पीड़न नहीं हुआ, उस तरह उससे भी खतरनाक उत्पीड़न ये वर्तमान समय में हो रहा है, जिससे इसके दूरगामी परिणाम ये होंगे 2027 में चुनाव। हर चौराहे पे हर जगह चेकिंग चल रही है। मतलब कि अब उनको कोई न थाने में कोई केस तुमको दिख रहा है, न कोई रोड पे कहीं केस दिख रहा है। मतलब कि सारा जुर्म का जो है कि हिसाब किताब ये चालक रख रहे हैं, और चालक को इस कदर परेशान किया जा रहा है जिसका कोई अनुमान नहीं है। और हमारा चालक कागज पत्र होते हुए भी उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। और वर्तमान समय में जिस प्रकार शासन लगी हुई है, प्रशासन लगी हुई है, उसमें शासन की भी छवि को खराब कर रही है। इसलिए मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारे ई रिक्शा चालक या ऑटो चालक के साथ उत्पीड़न न करे, और नहीं आने वाले समय में उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और हमारे जैसे पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष माननीय गुड्डू सिंह ने भी बोला, अगर प्रशासन हम पदाधिकारियों और संगठन की बातों को नहीं मानेगा तो 1 तारीख को हम लोग लामबंद होंगे, और बनारस में हर जगह हर ऑटो हर ई रिक्शा को बंद किया जाएगा। नहीं तो हमारी बातों को माना जाए, चालक तो चालक हो या ऑटो चालक को हो या ई रिक्शा चालक हो। अब जैसे मैं मेरे पदाधिकारी रामनगर की बात, रामनगर तो महानगर में ही आएगा, उधर के चालक कहाँ कमाने जाएंगे? आएंगे तो सिटी में ही कमाने। तो उनको भी कोई ऐसी व्यवस्था दी जाए, परमिट दी जाए, या उनको चलने का कोई दिया जाए व्यवस्था। और जैसे ई रिक्शा का बात करें, अभी रिक्शा में 4 दिन हो गया, 5 दिन, आज 5 दिन है। ई रिक्शा में आरटीओ महोदय से हम लोग संगठन के पदाधिकारी से लोग मिले उनसे, और आरटीओ महोदय सर्वेश चतुर्वेदी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हम लोग पदाधिकारी से मिले और हमको आश्वासन दिए और पूरी वादा किए कि आप लोग का जो भी ई रिक्शा का ट्रांसफर का डेटा है वो यातायात विभाग पहुंचा दिया गया है। अच्छा, आज 5 रोज हो गया और हमारा ई रिक्शा चालक, हम पदाधिकारियों को फोन करे, भैया अभी बारकोड नहीं लगा। हम पदाधिकारी भी डेली यातायात विभाग जा रहे हैं, वहाँ के होमगार्ड TI TSI से बात कर रहे हैं। तो अच्छा, मौजूद वर्तमान में ये हुआ है कि अभी तो डेटा नहीं आया था 2 दिन 3 दिन। अच्छा, अब डेटा आ गया तो वहाँ की कंप्यूटर खराब हो गई। यानी प्रशासन एकदम चालक को रोक के रखना चाहती है कि किसी प्रकार इनको उलझा के रखो। अच्छा, टैक्स बराबर चाहिए इनको, बराबर फिटनेस चाहिए, टैक्स चाहिए, इंश्योरेंस, चालक हमारा सब करवाने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी इनको रोड पे चलने नहीं दिया जा रहा है। यानी कि